भारतीय दर्शन प्रेम, करुणा और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर दृढ़ता से आधारित रहा है। यद्यपि संन्यास और तपस्या को यहाँ सदैव सम्मान प्राप्त रहा है, फिर भी इस भूमि के ऋषि मुनियों और योगियों ने समाज के प्रति प्रेम, सेवा और दायित्व को सर्वोपरि माना। गरीब, असहाय और उपेक्षितों की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य समझा। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना ऐसी थी कि इस धरती पर सबसे निर्बल और तुच्छ समझे जाने वाले प्राणी भी आश्रमों में परिवार का अंग माने जाते थे। यही तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, पूरा विश्व एक परिवार। इसीलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि 1992 के राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अपने ओजस्वी और प्रखर भाषणों से करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करने वाली जुझारू जन नेत्री साध्वी रतंबरा जी ने अंततः यह अनुभव किया कि उनका वास्तविक आह्वान राजनीति नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और उपेक्षित मानवता की सेवा है। अपने गुरु और मार्गदर्शक युग पुरुष पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के सानिध्य और प्रेरणा में साध्वी रतंबरा जी ने जन जागरण की यात्रा आरंभ की। इस दौरान उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा की और अनाथ बच्चों, परित्यक्त विधवाओं तथा वृद्धजनों की दयनीय स्थिति को बहुत निकट से देखा। हमारी ऋषि परंपरा सारे संसार को अपना परिवार मानती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारा चित्त जब भर जाता है तो हम आसमान में चमकने वाले नक्षत्र चंद्रमा को भी मामा कह के बुलाने वाले लोग हैं। चींटी को चोगा चुगाते हैं, जड़ जंगम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो फिर हमारे प्यार से वंचित कुछ संतानें कुंठित होकर क्यों जिएं? जिन्हें उनके ही परिवारों ने त्याग दिया था। यद्यपि उन्हें समाज की दानशीलता पर पूर्ण विश्वास था, किंतु जिस प्रकार अनाथालय, नारी निकेतन और वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे थे, वह उन्हें भारतीय संस्कृति के सर्वथा विपरीत प्रतीत हुआ। भीड़भाड़ वाले ये संस्थान आत्मीयता और पारिवारिक स्नेह से वंचित थे। साध्वी जी का दृढ़ विश्वास था कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास केवल पारिवारिक वातावरण में ही संभव है और प्रत्येक बच्चा, चाहे वह अनाथ ही क्यों ना हो, परिवार में पलने का अधिकार रखता है। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की चकाचौंध से स्वयं को पूर्णतः अलग कर गुरु की अनुमति और आशीर्वाद से साध्वी जी ने एक नई चुनौती स्वीकार की। यह चुनौती तब सामने आई जब जिस आश्रम में वे रह रही थी, वहां एक दिन का परित्यक्त शिशु उनके द्वार पर छोड़ दिया गया। यही घटना अगले 25 वर्षों तक उनके जीवन की दिशा तय करने वाली सिद्ध हुई। इसी से जन्म हुआ वात्सल्य ग्राम का एक ऐसा अभिनव प्रकल्प जिसने अनाथों, विधवाओं और वृद्धजनों की देखभाल की पारंपरिक अवधारणाओं को पूरी तरह बदल कर रख दिया। साध्वी जी, जिन्हें स्नेह और सम्मान से दीदी मां कहा जाता है, ने सेवा की एक अनोखी पद्धति को अपनाया। भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित व्यवस्था। वात्सल्य ग्राम में परित्यक्त विधवाओं और वृद्ध महिलाओं को भी स्थान मिला। प्रत्येक परिवार इकाई में एक मां, एक दादी और 5 से 7 बच्चे होते हैं। यह इकाई एक वास्तविक परिवार की तरह कार्य करती है। मां बच्चों के लिए घर का बना भोजन तैयार करती है और दादी बच्चों के संस्कार और परवरिश में सहयोग करती है, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय संयुक्त परिवार में होता है। दीदी मां का मानना है कि एक स्त्री का जीवन मातृत्व से पूर्णता प्राप्त करता है। जो महिलाएं प्राकृतिक रूप से मां नहीं बन सकती, वे भी बच्चों को अपनाकर प्रेम और वात्सल्य लुटाकर इस पूर्णता को प्राप्त कर सकती है। वात्सल्य ग्राम भाव संबंधों का संसार है। जो देवकी की कोख से छूट गए, वो यशोदा की गोद में आके खिल गए। मैं आप सबको निवेदन करती हूँ कि अपने हृदय को गोमुख बनाइए, ताकि उसमें से वात्सल्य की गंगा प्रवाहित हो और भारत नहीं, विश्व का बचपन सिंचित हो। जैसे यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण की जन्मदात्री मां नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपार प्रेम देकर मातृत्व की चरम अनुभूति प्राप्त की। यही भावना वात्सल्य ग्राम की आत्मा है। आज वात्सल्य ग्राम में इस पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से लगभग 1000 बच्चों को घर, परिवार और भविष्य मिल रहा है। प्रत्येक परिवार इकाई को पर्याप्त निजी स्थान मिले, इसके लिए आवासीय परिसर की विशेष रूप से योजना बनाई गई है। साथ ही
भविष्य में परिवारों की संख्या बढ़ाने की भी पूरी संभावना रखी गई है, बिना बड़े परिवार के सामूहिक भाव को प्रभावित किए। शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला मानते हुए वात्सल्य ग्राम के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। समविद एक आवासीय माध्यमिक विद्यालय है जो बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को विशेष स्थान दिया गया है, जिससे बच्चे स्वस्थ शरीर और खेल भावना के साथ आगे बढ़े। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं के लिए वात्सल्य ग्राम में एक सुरक्षित और संरक्षित छात्रावास भी है, जहां रहकर वे संविद गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में अध्ययन करती हैं। वात्सल्य ग्राम को अपने अत्याधुनिक अस्पताल पर भी गर्व है। 40,000 वर्ग फुट में फैला यह आधुनिक अस्पताल 2 पूर्णतः सुसज्जित ऑपरेशन थिएटरों से युक्त है और अनेक जन कल्याणकारी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। मुंबई के प्रसिद्ध नेत्र शल्य चिकित्सक पिछले कई वर्षों से यहाँ नियमित रूप से निःशुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहे हैं। वात्सल्य ग्राम में एक आधुनिक कामधेनु गौशाला भी है जो पूरे वर्ष ताजा दूध उपलब्ध कराती है। यह दूध विशेष रूप से उन नवजात शिशुओं के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है जो समय समय पर वात्सल्य ग्राम पहुंचते हैं। अब दीदी माँ अपने एक और स्वप्न परियोजना माँ सर्वमंगला मंदिर को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं। यह मंदिर माँ भगवती को समर्पित होगा और आधुनिक जीवन की भागदौड़ और अशांति के बीच आत्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए एक दिव्य केंद्र बनेगा। लगभग 1,50,000 वर्ग फुट में फैला यह मंदिर परिसर एक साथ हजारों श्रद्धालुओं को समाहित करने में सक्षम होगा। प्राकृतिक उद्यानों और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाओं से युक्त यह परिसर वृंदावन का एक अद्वितीय आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल बनेगा। दीदी माँ का लक्ष्य इस मॉडल को भारत के अन्य हिस्सों में भी स्थापित करना है। साध्वी ऋतंभरा जी, खुद वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं कि सिद्धांत को पूर्ण निष्ठा से जीती है और सभी को इसे अपनाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के वंचित, उपेक्षित और पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। आप भी दीदी माँ के इस महायज्ञ में अपना योगदान देकर एक सशक्त और करुणामय भारत के निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ भाव संबंधों के इस परिवारों के साथ जुड़ने का। सारी दुनिया हमारे लिए परिवार है। जहाँ बचपन प्यार को बिलख रहा हो और जहाँ जवानी सृजन के मार्ग तलाश रही हो और जहाँ वृद्धावस्था अपने विवेक का प्रसाद देने को तत्पर हो, तो हमें भी तत्पर होना चाहिए ऐसी इकाइयों को एकत्रित करके एक दूसरे का पूरक बनाने के लिए। बस यही भावना के साथ वात्सल्य ग्राम की सृष्टि बनी। मैं आप सबका इस पवित्र संकल्प और प्रकल्प के साथ जुड़ने के लिए आह्वान करती हूँ।